सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपलब्ध हो गया हूं आज बातचीत करने के लिए कि घरेलू कचरे में जब हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं घरेलू कचरे का निपटान करने के लिए या फिर कंपोस्टिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत सारी चुनौती आती है। और नए लोग जो जुड़ते हैं, खास करके यदि उनका कुछ भी एक मन भी हो रहा है कि हम कंपोस्टिंग करें, तो शुरुआती दौर में बहुत सारी ऐसी परेशानी आ जाती है जिसके वजह से उनका जो कंपोस्टिंग के प्रति रुझान है, घरेलू डोमेस्टिक वेस्ट को खाद बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें उनको लगता है कि अब ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वो क्या क्या परेशानी आती है और उनको कैसे हैंडल करना है, इस बारे में आज की बातचीत चलेगी। कंपोस्टिंग के दौरान जो साधन है उस पर सबसे पहले बात होती है। तो आपको सबसे पहले इस तरह का बिन रखना है, कंपोस्ट बिन आपके पास होना चाहिए। कंपोस्ट बिन के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके पास ज़रूर से कुछ भी ब्राउन फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि हम लोग इजी टू अवेलेबल है हमारे लिए, कोकोपीट। और इस कोकोपीट को एक वॉश करके 2 बार धो के 1 बार धोकर और फिर हम लोग कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या कुछ करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक इस तरह का कोकोपीट का ब्रिक आता है, वो ब्रिक लेना है और इस तरह का कोई टब लेना है। इस टब में आपको पानी डालकर और ये रात भर तक छोड़ देना है। अगले दिन फिर इसे अच्छे से धोना है और एक ऐसी जगह में रखना है जिससे कि पानी इसका झड़ जाए और बिल्कुल ये भुरभुरा होकर आप कहीं अलग जगह में इनको रख सकते हैं। कोकोपीट को धोने के बाद आप इस तरह का एक किसी कंटेनर में रख लीजिए और रखने के बाद आप देखेंगे कि इस जगह में अच्छे से ये एक जगह हो गया और फिर आप जब ज़रूरत लगे उसके अनुसार भी अपना ये काम ले सकते हैं। और कंपोस्टिंग की आज बात चल रही है तो हम लोग फोकस्ड होकर पहले कंपोस्टिंग को सीखते हैं और उसमें आने वाली दुविधा या परेशानी के बारे में बातचीत करते हैं। घरेलू कचरे का निपटान इतना आसान भी नहीं है और ये आसान इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर समय में ये देखा जाता है कि जब आप कंपोस्टिंग शुरू करते हैं, शुरुआती दौर में बहुत सारी चुनौती आ जाती है और उससे आपका रुझान घटने लगता है। इन रुझान को बनाने के लिए हम लोग कुछ प्रशिक्षण रखते हैं जिसमें आप ये सारी चीज़ों को सीख सकते हैं और क्या कुछ चैलेंज आता है इसके बारे में भी बातचीत चल रही है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कंपोस्टिंग बिन में ये प्रोसेस किस तरह से चल रही है। कंपोस्टिंग बिन में जब भी आप कभी देखेंगे तो आपका कंपोस्टिंग बिन में जो कीड़े हैं, इन कीड़ों में भी बहुत आसानी से डिकम्पोजिशन हो सके, कीड़े कंसंट्रेट होकर जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको खा सकें और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो लगे और ना बहुत ज़्यादा कोई लिक्विड बने, फ्लूइड बने और जो किचन वेस्ट का लिचिट है ये निकल जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को पुनः एक बार समझते हैं कि ये ऐसा किस तरह से संभव है कि हम लोग इसमें कीड़ों का आराम से कंसंट्रेट होकर ये चले और आसानी से ये सारी चीज़ें बनकर फिर कंपोस्ट हमारे हाथ लगे। कंपोस्ट बिन की जो समस्या आती है वो ये आती है कि जब भी हम ग्रीन पील ऑफ डालते हैं, ग्रीन पील ऑफ का 1 से 5% तक हमें ब्राउन फॉर्मेट में या तो कोकोपीट या फिर कोई और दूसरा फॉर्मेट जो कि बिल्कुल बारीक हो और इसके साथ एडजस्ट हो जाए वो डालना चाहिए। यदि हमारे ग्रीन पील ऑफ के साथ इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा और वो अलग दिखेगा या अलग से होगा तो एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाएगी और इस प्रोसेस में फिर गर्मी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कीड़े ज़्यादा पनपने लगेंगे और फिर बदबूदार माहौल और मौसम भी हो जाएगा। कीड़ों का आना भी ज़रूरी है। यदि कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में कीड़े ना आए तो आप समझिए कि कंपोस्टिंग भी आपकी नहीं हो पाएगी। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग ये बात करते हैं कि कीड़ों का 10% तक आना भी ज़रूरी है। जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है तो 10% तक यदि कीड़े हैं और कंसंट्रेट होकर यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमारी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया अच्छी चलेगी। इस प्रक्रिया में जो बाधा आती है उसके बारे में अब बातचीत चल रही है। कंपोस्टिंग में आने वाली बाधा और चुनौतियों के बारे में अब बात चल रही है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके हमें कंपोस्ट बिन में डालना चाहिए। कंपोस्टिंग के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है, ग्रीन पील ऑफ है, फल और सब्जियों के छिलके हैं या एक जैसे समायोजित होने वाले जो चीज़ें हैं उनको एक जगह डालने के बाद हमें 1 से 5% तक डालना होता है कोकोपीट का और इसके साथ ही डालना होता है हमें गुड़ का पानी। गुड़ का पानी इस तरह से हमें लिक्विड बनाना होता है और देखिए गैस भी बना है चूँकि हम रखते हैं बोतल में और ये गुड़ का पानी ज़रूर से ऐड करना होता है। यदि आप गुड़ का पानी ऐड नहीं करेंगे
तो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। और यदि गुड़ का पानी आप जोड़ते हैं, इसमें डालते हैं, तो ये प्रक्रिया थोड़ी फास्ट हो जाएगी और जल्दी से और अच्छे से कंपोस्टिंग होगी और ये एक एक्सीलेटर का काम करेगा। गुड़ का पानी डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से चलाते हैं, मिलाते हैं, जिससे कि ये सारे जगह पे ये एडजस्ट हो जाए और बहुत ही शानदार ढंग से परफॉर्म करे। कोशिश ये भी हमारी रहती है कि ज़्यादा बड़े टुकड़ों को ना डाला जाए, फिर भी जो घर में जो प्रैक्टिस है, बहुत सारे होममेड हमारे पास जो हमारे सहयोगी होते हैं वो डालते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उनको भी ट्रेंड करें और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके इनमें सामग्री डालें। कंपोस्टिंग की जो चैलेंज है उसमें यह आता है कि यदि आप गत्ते के टुकड़े डालेंगे, बड़े बड़े पत्तों के टुकड़े डालेंगे या फिर कागज़ और अखबार डालेंगे, जिससे कि इसमें एक अलग से माहौल बन जाएगा, तो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में बाधा आएगा। हालांकि कंपोस्टिंग होगी, लेकिन कंपोस्ट घर में चूँकि बना रहे हैं तो आसानी से और जल्दी बन जाए, इस प्रक्रिया में हम लोग ये देखते हैं कि जो बाधा उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं उनको समायोजित न किया जाए और आसानी से कंपोस्ट फ्रेंडली बनाया जाए, जिससे कि हमारी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इसमें और क्या कुछ सहयोगी हो सकते हैं, इसके बारे में भी अब बातचीत चल रही है। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में हम लोग ये देखेंगे कि यदि हमारे पास नॉर्मल वेदर कंडीशन है, ह्यूमिड, और यहाँ पर एक एयरी वातावरण है, तो हमारी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया भी अच्छी होगी। हालांकि सुबह की हल्की धूप लग जाए, दोपहर के बाद की धूप प्रोटेक्ट हो जाए और यहाँ पर एक ऐसा माहौल हो जो ह्यूमिडिटी यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है, तो कंपोस्टिंग आपकी अच्छी बनेगी। और इस वजह से यहाँ पर एक ऐसा लुक दिया गया है जो कि थोड़ा सा वाइल्ड लुक हो, वाइल्ड टच में हो, और यहाँ पर थोड़ा ह्यूमिडिटी मेंटेन हो, ह्यूमिडिफायर हो। इसके लिए हम लोगों ने कुछ यहाँ पर चीज़ें रखा हुआ है और यहाँ पर एक ऐसा वातावरण बन जाए जिससे कि ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को सहयोग कर सके। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में और भी क्या बाधा है, इसके बारे में एक बार बात करते हैं और आपको ये संदेश पहुँचाते हैं। जब आप कंपोस्टिंग करेंगे तो इसके अंदर जो लिक्विड बनेगा, उस लिक्विड को भी आप बोतल में निकाल कर रखते जाइए और इस बोतल में भी आप एक डेट लिख सकते हैं। 60 दिन के बाद इस वाले पानी का, किचन वेस्ट के लिचिड के पानी का आप उपयोग एज ए बायो फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। इसमें करना ये होता है कि बोतल में हमें 80% तक भरना होता है और इसे सेमी सेड या रूम टेम्परेचर में रखना होता है और बाद में बीच बीच में इसे ऐसे निकाल कर हवा निकाल देना होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा बोतल में गैस ना भरे और ये ब्लास्ट ना करे। इसके साथ ही हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारी कंपोस्ट बिन में कुछ अनवांटेड चीज़ें होगी तो हमें यहाँ पर सुराख जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देना है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि यदि बारिश के समय में ज़्यादा लिचिड बन रहा है तो ये लिचिड निकाल दें। गर्मी के समय में यदि हमारे पास देख रहे हैं ड्राई हो रहा है तो थोड़ा कोकोपीट ऐड कर दें। और सर्दियों के समय में हम देखते हैं कि ये साइलेंट वे में चलता है, तो हल्की गुनगुनी धूप में रखें जहाँ पर ये कंपोस्टिंग हो सके। घरेलू कचरे को सड़क किनारे जाने से रोकने के लिए सारी प्रक्रिया में हम लोग बातचीत करते हैं। और आप भी यदि कुछ कंपोस्टिंग के दौरान बाधा समझ आता है आपको या आपको ऐसा बाधा उत्पन्न होता है, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें संदेश दे सकते हैं, जिससे कि आपके संदेश को हम लोग देखें, सुने, समझें और उस पर कुछ कार्य करें। और इसके बाद जो कुछ समाधान हो उसमें हम लोग जो भी अनुभव करेंगे वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है और शहर में कचरे का घमासान यदि आपको भी रोकना है, तो मिलजुल कर एक साझा प्रयास करना होगा और इस साझा प्रयास में आपका साथ भी बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।